जय सिया राम। आगे राम अनुज पुनि पाछे। हाँ जी, मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। मुनि बर वेश बने अति काछे। श्री राम जय जय राम। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियों सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का धाम धन्य है, सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु, हे रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जीवन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहता हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक वहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप और जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि सर्वभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणानंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी की बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, बोलो जय सिया राम, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, चमेली वन धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राधे मोहन मंदिर जी की जय हो। जय सिया राम। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में भैया हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा और मुख से श्री सीताराम सीताराम राधे श्याम बोलते रहिएगा। यह संवाद श्री रामचरितमानस अरण्य कांड से था। आगे का संवाद फिर कहेंगे। बोलो जय सिया राम।